अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। मैं करवाने वाला नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ। देख लो क्या लिखा है, आता ही है सब कुछ। क्या लिखा है देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ये फाइंड करो सबसे पहले। तो नेचर ऑफ रूट्स 3 टाइप के होते हैं ना, है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स 3 टाइप के होते हैं। पहला, अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 हो तब, डी इक्वल टू 0 हो तब, और डी इज़ लेस देन 0 हो तब। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर डी ग्रेटर देन 0 हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स रियल है मतलब रियल नंबर्स है और अलग अलग दिखेंगे, मतलब यहाँ पे सॉल्व करना है। रियल बोला तो सॉल्व करना है। और इक्वल टू डी इक्वल टू 0 आया तो हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या बोलते हैं, रूट्स कैसे है, एक तो रियल है मतलब आंसर आएगा, और कैसे दिखेंगे, इक्वल मतलब दोनों आंसर सेम ही दिखेंगे। ठीक है, 2 आंसर होते हैं ना, कि जितने पावर उतने ही क्या होंगे, इसमें सॉल्यूशन होंगे, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। और डी इज लेस देन 0 आया तो क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, है ना। जब रूट्स ही रियल नहीं है मतलब आंसर आएगा ही नहीं, तो सॉल्व कहाँ से होगा, है ना। तो ये 3 टाइप के नेचर होते हैं। तो बोला फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, मतलब सबसे पहले डी फाइंड करोगे। और डी क्या होता है बोलो, डी इज इक्वल टू होता है b² - 4ac, मतलब b² - 4ac की वैल्यू निकालोगे। तो इसकी वैल्यू दिखो निकालोगे, अगर पॉजिटिव आया तो हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 आया तो हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर नेगेटिव आया तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो बोला फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट्स है, अगर मतलब रियल रूट्स है मतलब ये 2 केसेस है तो फाइंड करना है, फाइंड देम, तब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अगर नहीं है तो फाइंड भी कहाँ से करेंगे, समझा या नहीं। तो वही सिंपल सी, एक तो नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, उसके बाद सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, तो उसमें से सिर्फ 2 ही मेथड करना है। कौन सा, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड या तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 2 मेथड के सिवा और कोई मेथड तीसरे वाले मेथड से सॉल्व नहीं करना। कंप्लीटिंग स्क्वायर कब करना, जब तक क्वेश्चन में ना बोलो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में के की वैल्यू फाइंड करना है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोग ने, है ना, तो वो भी आप लोग ही करोगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, बोला इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। बोला है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग क्या करें, एक डिज़ाइन करें। क्या डिज़ाइन करना अपने को, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। ग्रूव मतलब वही बाग या बगीचा। ठीक है, मैंगो का एक बगीचा बनाना है, कौन से शेप का होगा, रेक्टेंगल। ठीक है। हुज लेंथ, जिसका लेंथ क्या है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ का क्या है, डबल। ब्रेथ का अगर मैं डबल करूंगा तो लेंथ मिलेगा। ठीक है, लेंथ इज, लेंथ के बारे में बता रहा है ना, तो लेंथ इज का मतलब इक्वल टू, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, किसका करना है, 2 टाइम्स ब्रेथ का। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें ब्रेथ छोटा है। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना है, 800। तो बोलता अगर ये पॉसिबल है या नहीं ये बताओ। ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसे पॉसिबल है या नहीं, वो कैसे बताना है वो हम लोग देखेंगे अभी। वो बोला इफ़ सो, अगर पॉसिबल है फाइंड इट्स लेंथ और ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो, अगर पॉसिबल नहीं है तो लेंथ और ब्रेथ नहीं फाइंड करें। सीधी बात है, जब पॉसिबल ही नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे पॉसिबल है या नहीं है, यही चीज़, तभी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी बताया। यही चीज करना अपने को, डी निकालना है, b² - 4ac। अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है या रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब रियल है रूट्स तो सॉल्व करेंगे, नो रियल रूट्स बोल दिया तो सॉल्व नहीं करेंगे। यानी ये पॉसिबिलिटी कैसे बताएंगे, नेचर ऑफ रूट्स से ही बताएंगे। समझा या नहीं। कोई भी चीज़ पॉसिबल है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, नेचर ऑफ रूट से, उसका नेचर कैसा है। अगर रियल है तो पॉसिबल है, अगर रियल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। यानी सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, b² - 4ac का आंसर निकालना है। अगर पॉजिटिव आ रहा है या इक्वल टू 0 है तो यस पॉसिबल है, तब उसके बाद सॉल्व करना है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो लिख देना देयर इज़ नो रियल रूट्स, उसके बाद सॉल्व नहीं होगा। समझा या नहीं।
तो आओ चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी सी की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो बनाते हैं, यहाँ हम लोग आंसर लिखेंगे। तो आंसर में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक तो सबसे पहले रेक्टेंगल के शेप का है, तो वो रेक्टेंगल में बना लेता हूँ। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, मतलब ये बगीचा है रेक्टेंगल के शेप का। हुज लेंथ, मतलब ये लेंथ के बारे में बोला है। इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ का 2 टाइम्स है ना इसका लेंथ। और ब्रेथ हम लोग को नहीं पता, तो ब्रेथ को बी ही रहने दो। और एरिया बोला 800 मीटर स्क्वायर, तो ये पॉसिबल है या नहीं बताना है। ठीक है, तो दोनों में लेंथ और ब्रेथ में छोटा कौन है, बोला लेंथ और ब्रेथ में छोटा कौन है, ब्रेथ छोटा, क्योंकि लेंथ क्या है, ब्रेथ का 2 टाइम्स है। तो लेंथ क्या है, बड़ा है, तो जो छोटा है उसको हम लोग x सपोज कर लेते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द ब्रेथ बी x, क्या है देखो यहाँ मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे मीटर। ठीक है, और इससे ही हमें लेंथ भी मिल जाएगा, है ना। लेंथ कैसे मिला, बोला ट्वाइस लेंथ इज का मतलब इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, क्या बोला है, ब्रेथ। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 इंटू ब्रेथ की वैल्यू क्या है, x, मतलब क्या होगा 2x मीटर, है ना। 2x क्या हो गया, मीटर। ये मिल गया हमें लेंथ, ये मिल गया ब्रेथ। अब क्वेश्चन में क्या दिया, द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया है। बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो यहाँ लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में दे दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना दिया है हम लोग को, 800 मीटर स्क्वायर, है ना, ये दिया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 800। बोलो L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है, 2x इंटू B की वैल्यू कितनी है, x, है ना, B की वैल्यू कितनी है, x, इज इक्वल टू क्या हो गया, 800। तो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 800, है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है अपने को। अब इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वल टू के साइड 0 चाहिए, तो इसको इधर भेज दो। तो प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या बन गया देखो, 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 800 इक्वल टू हो गया 0। हमें चाहिए ए बी सी की वैल्यू, क्योंकि हम लोग को बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर निकालना है। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पावर 2 वाला तो है, और सी कांस्टेंट टर्म तो है, लेकिन ये नहीं है ना। तो जब बीच में नहीं है, जो चीज़ नहीं होती है वहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2x स्क्वायर प्लस का साइन प्लस, है ना, 0 मतलब बी एक्स चाहिए, मतलब पावर 1 वाला चाहिए, पावर 1 वाला नहीं है, तो क्या लिखेंगे वहाँ पे 0, और वेरिएबल क्या है x, ये लिख देंगे, ठीक है ना। और क्या है माइनस 800, कौन से टर्म तो है, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल टू 0 लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से बता दो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर है उसके बाजू का नंबर, पावर 2 वाले के बाजू का नंबर क्या लिखा है 2। बी क्या है, जो पावर 1 वाला है उसके बाजू का नंबर, देखो उसके बाजू में क्या लिखा है 0, और सी की वैल्यू है माइनस 800। तो पॉसिबिलिटीज़ पहले पता करना, पॉसिबल है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू से, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू क्या है देखो 0, तो लिखेंगे 0 का स्क्वायर, ये कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस 4ac का मतलब 4 इंटू ए इंटू सी, 4ac का मतलब क्या होगा 4 इंटू ए इंटू सी। तो लिखो 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है माइनस 800। देखो नेगेटिव है तो ब्रैकेट में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म ब्रैकेट में, तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, ये देखो ये माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 हो जाएगा 8 इंटू 800, 4 2 8 और 800, ये हो गया 0
प्लस मल्टीप्लाई करो, जितने जीरो पहले वो मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 8 हो जाएगा 64, तो कितना आएगा 6400। तो ये क्या है, ज़ीरो से बड़ा है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ग्रेटर देन जीरो तो हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, यस इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। हम लोगों ने लिख दिया। सबसे पहला क्वेश्चन ये था ना कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो पॉसिबल है। अगर पॉजिटिव आया या ज़ीरो आया तो पॉसिबल है, नेगेटिव आता तो डायरेक्ट लिख देते पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों है, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। ये लास्ट में लिखना, बिकॉज नहीं करके लिखना, यहाँ पे बता देना रूट्स कैसे है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। इससे पता चल गया अपने को, ठीक है। ये पॉसिबल था, बस ये पूछा था पॉसिबल है या नहीं, तो वो बता दिए। इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसको सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या तो फैक्टराइजेशन, उससे भी मतलब नहीं है। देखो हमारा इक्वेशन जो बना था वो बना था, देखो 2x² इज इक्वल टू 800 बना था, है ना। फिर हम लोग ने इसको इस साइड लिया था। अब इसी को सॉल्व कर देते डायरेक्ट, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करते। देखो हम लोग को क्या चाहिए, x की वैल्यू, है ना। तो x को छोड़ के सारे नंबर उधर, तो पहले 2 को भेजेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x² इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 8 और 2 0, तो हो गया x² इज इक्वल टू 400। अभी हमें x की वैल्यू चाहिए या x² की, बोला x की वैल्यू चाहिए x² की, x की वैल्यू तो x² नहीं चाहिए, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 400। आंसर 2, एक प्लस और एक माइनस, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, क्यों 20 का ही स्क्वायर है ना ये, यानी x की दो वैल्यू मिली, एक तो प्लस में 20 और x की वैल्यू मिली माइनस में 20, तो ये दो वैल्यूज़ मिल गई। क्या दोनों वैल्यू ले सकते क्या हम लोग, बोलो दोनों वैल्यू ले सकते क्या। हमारा ये आंसर आने के बाद हमें चेक करेंगे कि हमारा x क्या था। तो x हम लोग ने सपोज किया था ब्रेथ, तो ब्रेथ जो एक साइड है रेक्टेंगल का वो नेगेटिव हो सकता है क्या, साइड कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे, ब्रेथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव, तो ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकता, तो देयरफॉर हमारा x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 20, वो भी प्लस वाली, तो मिल गई। तो हमें क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ ब्रेथ, तो फाइंड कर लेते हैं। ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारा, ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा 20, वो भी मीटर में, और लेंथ क्या था बोलो, 2 इंटू ब्रेथ था तो 2x था, क्या लगेंगे 2 इंटू 20, ये हो जाएगा 40 मीटर। समझाया नहीं, तो आपको पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं कैसे पता चलेगा, b² - 4 इसी से, मतलब सेम, अगर रियल है तो वो पॉसिबल है, अगर रियल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 4.3, मतलब सेम ये चैप्टर ख़त्म ही हो गया है, कुछ है नहीं, अब सारे टाइप के क्वेश्चन कर ही चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, आपको करना ही है, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने करवाया है आपके 4.3 का, जो पहला वर्ड प्रॉब्लम है एज के हिसाब से, तो वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो आप लोग करोगे, उसमें भी वही पूछा पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबिलिटीज़ कैसे बताएंगे, अगर रूट्स रियल है तो पॉसिबल है, अगर रियल रूट्स नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो सेम ही क्वेश्चन पूछा है, इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, तो पॉसिबिलिटीज़ कैसे बताएंगे हम लोग, हमारे b² - 4 इसी से। तो पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, वापस एक रेक्टेंगुलर पार्क है, मतलब ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, है ना, ऑफ पैरीमीटर 80 मीटर, पैरीमीटर मतलब ये सारे साइड का सम, है ना, कितना है 80, और एरिया कितना है 400, इसका एरिया कितना है 400। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं वो बताओ। और बोला इफ सो, अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ और ब्रेथ, तो इसका लेंथ और ब्रेथ पता करो। तो चलो करते हैं। अब देखो अपने को क्या निकालना है, एक तो सबसे पहले ये हम लोग को यहाँ पे देखो पैरीमीटर भी दिया है और एरिया भी दिया है, तो पहले अपने को लेंथ और ब्रेथ पता करना है। अब लेंथ और ब्रेथ पता करना है, उसमें से एक को ही हम लोग x ले सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, दो वेरिएबल तो यूज़ नहीं कर सकते, तो एक को x मान लेंगे और दूसरा वाला कोई ये दोनों में से किसी भी बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो पैरामीटर यूज़ करना है तो पैरामीटर से निकालो, एरिया से निकालना है तो एरिया से निकालो, तो हम लोग पैरामीटर से जाते हैं, पैरामीटर से निकालेंगे, ठीक है। तो आंसर में लिख लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ में से किसी को भी x मानना है तो मान लेते हैं, ब्रेथ को ही x मान लेते हैं, क्योंकि ब्रेथ ज़्यादातर छोटा ही होता है। चलो मान के देख लेते हैं, लिखो लेट
द ब्रेथ, लेट द ब्रेथ बी एक्स, वो भी देखो ये किस में, मीटर में, तो मीटर हो गया। लेकिन लेंथ के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो यहाँ दिया पैरीमीटर और एरिया, तो हम लोग पैरीमीटर से जा रहे हैं, तो पैरीमीटर लिख लेते हैं। पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हम लोग को, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 80 मीटर दिया। अब पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है क्या, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, ये फॉर्मूला सीखा था ना, क्या था, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 80, है ना। ये पैरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग ने क्यों लगाया है, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए, क्योंकि लेंथ मिल गया तो एरिया फाइंड कर पाएंगे ना हम लोग, है ना। तो लेंथ तो चाहिए, क्योंकि ब्रेथ तो हम लोग ने एक्स माना है, लेंथ तो चाहिए, तो पैरीमीटर का इसलिए फॉर्मूला लगा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या चाहिए, लेंथ, तो लेंथ को छोड़ के, जब मैंने क्या बोला था, जो वैल्यू चाहिए उसको छोड़ के सारे नंबर इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे। तो सबसे पहले ये 2 दिख रहा है, 2 को भेज देंगे, 2 मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो लेंथ रहेगा एल रहेगा। ब्रेथ को हम लोग ने क्या सपोज किया है, बोलो, ब्रेथ को क्या सपोज किया है, एक्स, तो ब्रेथ की जगह क्या ले सकते हैं हम लोग, एक्स इज इक्वल टू, ये 80 इधर था, ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको काटते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और ये 0, तो मिल गया L प्लस एक्स इज इक्वल टू 40। अब हमें लेंथ चाहिए या लेंथ प्लस एक्स चाहिए, बोलो, लेंथ की वैल्यू चाहिए या लेंथ प्लस एक्स चाहिए, लेंथ चाहिए, तो एक्स नहीं चाहिए तो एक्स प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो लेंथ इज इक्वल टू मिलेगा 40 माइनस एक्स, तो ये मिल गया हमें लेंथ भी, और ये हमारे पास ब्रेथ है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, एरिया, तो एरिया के लिए हम लोग, एरिया कैसे मिलता है बोलो, L इंटू बी करके, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इज इक्वल टू कितना दिया है 400, L की वैल्यू कितना है 40 माइनस एक्स, तो 2 टर्म में है तो किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, इंटू बी की वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 400। अब देखो ये x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, एक से हो रहा है या दोनों से, बोलो एक से होगा कि दोनों से, दोनों से होगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, 40 इंटू एक्स हो गया 40x माइनस एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब सबको इस साइड भेज दो, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको प्लस में चाहिए तो इधर भेज देते हैं, है ना। तो ये दोनों टर्म इधर जाएंगे, तो ये क्या होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या बच गया 0 इज इक्वल टू, ये 400 पहले से था तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, उसका साइन चेंज नहीं करेंगे, बाकी सबको भेजो, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये 40x प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 40x। अब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो पहले एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर लिख लो, उसके बाद पावर 1 वाला, देखो पावर 1 वाला क्या लिखा है माइनस में, तो माइनस 40x, और ये 400 किस में, प्लस में, कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू क्या हो गया 0। अब अपने को बोला है कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो पॉसिबल कैसे पता चलेगा, हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac के आंसर से, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, बोलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर से बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग a का, b का और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो a की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर है उसके बाजू का नंबर, देखो एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं लिखा, तो कुछ नहीं लिखा तो क्या होता है, बोलो क्या होता है 1 होता है। b की वैल्यू क्या होगी, जो पावर 1 वाला उसके बाजू का नंबर, तो पावर 1 वाला ये दिख रहा है, उसके बाजू में क्या लिखा है 40, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस में है तो माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे। और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, देखो कांस्टेंट टर्म कितना है 400। तो अब ये निकाल लिए और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो लिख लेते हैं क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लेते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है -40 का होल स्क्वायर, कौन सा साइन है माइनस, 4ac का मतलब 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू e की वैल्यू कितनी निकाले थे 1, और c की वैल्यू हम लोग निकालते 400, ठीक है। वापस लिख लेता हूँ, a की वैल्यू थी हमारी 1, b की वैल्यू थी -40,
और सी की वैल्यू थी 400। ठीक है ना, आप सॉल्व कर लेते इसको। देखो माइनस है तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस का साइन नहीं लिखेंगे। एक जीरो का स्क्वायर होगा 2 जीरो, है ना, जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई, 1 जीरो इंटू 2 कर देने का, 2 है ना पावर, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 बाय 0। 4 का स्क्वायर होगा 16। देखो ये माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और कितने जीरो है 2 जीरो। देखो 1600 में 1600 क्या तो जीरो, जीरो है मतलब रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे है, रियल एंड इक्वल, रियल है मतलब पॉसिबल है या नहीं, तो पॉसिबल है तो लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या था, x² माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 0 आ ही चुका है तो आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना, इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि b² माइनस 4 इससे का आंसर 0 मिल चुका है, ठीक है ना, एकदम सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इस हिसाब से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये और जो बचा है क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है, ये सब करवाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करना है, ठीक है।